नमस्कार, बीके न्यूज में मैं हूं आपके साथ बंसी ब्यावत। इस वक्त हम मौजूद हैं एलनाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत है पोहड़ का। सरपंच उम्मीदवार, जिला परिषद उम्मीदवार या ब्लॉक समिति के उम्मीदवारों का तो बहुत सा आपने इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन आज जो मैं आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा वो होगा एक समाज सेवी का। पोहड़ का गाँव का एक ऐसा चेहरा जो समाज सेवा में अपना नाम कमाया हुआ है। भी अगर काम हो पोहड़ का गाँव का तो वो उन्होंने अपने तन मन धन से करवाने का प्रयास किया है। ओम प्रकाश जी पटेल, ओम प्रकाश जी पटेल के हम घर चलते हैं, उनसे बात करेंगे। चुनाव को लेकर भी चर्चाएं होगी और गांव के मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं होगी और गांव को लेकर उनका जो क्या सपना है वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ओम प्रकाश पटेल जी का ये घर आप देख सकते हो और उनसे बात करेंगे। कहाँ हैं जी ओम प्रकाश जी? अंदर देखते हैं पहले तो क्या कर रहे होंगे ओम प्रकाश जी पटेल। तो ये हमारे साथ ओम प्रकाश जी पटेल मौजूद रहेंगे। सबसे पहले तो ओम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इस काबिल समझा। मैं बंसीलाल और लवप्रीत का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि मेरे को इस काबिल समझा, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। नहीं सर, काबिल की बात अगर बात की जाए तो बहुत से कमेंट आए थे गांव वालों के कि आपने उम्मीदवारों के तो इंटरव्यू किए हैं लेकिन कोई समाज में अपनी सेवाएं दे रहा है, समाज से भी है, उनका भी इंटरव्यू किया जाए। तो आपसे एक एक मुद्दे पे बात कर लें जी। कौन सा बड़ा मुद्दा है जो आप सरपंच जो जीत जाएगा उससे करवाने का प्रयास करोगे? गांव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है शिक्षा का। हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग फील्ड में जाके बहुत दूर दराज जाके वो कोचिंग ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारे गांव में एक भव्य कोचिंग सेंटर हो, जिसको हम ये कह सकते हैं लाइब्रेरी प्लस भव्य कोचिंग सेंटर। उसमें सीसीटीवी कैमरे हो, ऑनलाइन कैमरे हो, ताकि जो बहन बेटियां हमारी वहाँ कोचिंग लेने आएंगी तो उनके जो पेरेंट्स हैं जी, उनके मोबाइल के अंदर ही मान लो उनको पासवर्ड दिया जाए और वो वहाँ बैठ के भी देख सके कि हमारे बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं। वहाँ कुछ टीचरों की व्यवस्था हो ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो कलर की है या आर्मी की है, एग्ज़ाम की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उनकी तैयारी कराने के लिए स्टाफ की भी व्यवस्था हो। पिछली पंचायत की अगर बात की जाए तो आप भी पिछली पंचायत में मेंबर थे जी, तो आपने क्या उसके लिए किया स्टेडियम के लिए? जितना भी मेरा से प्रयास हुए और जितनी मैं गांव में सेवा दे सकता था जी, मैंने 100% सेवा दी। और आप जब भी जाओगे तो देखोगे स्टेडियम को, तो जितना भी है मेरी जो टीम है, मेरे गांव के जो साथी थे, युवा थे, नौजवान खिलाड़ी थे, उन्होंने सारों ने संभव प्रयास करके वो आज स्टेडियम जितना भी है उसके अंदर वो उनकी सभी नौजवानों की देन है। अच्छा। तो पंचायत की तरफ से बहुत ही प्रयासनीय कार्य रहे हैं, क्योंकि स्टेडियम को जब बनाना था तो उस टाइम भूमि उबड़ खाबड़ थी, तो समाज सेवकों के सहयोग से और कुछ नौजवानों के सहयोग से उसको समतलीकरण करा कर उस स्टेडियम का निर्माण कराया गया। अच्छा, पहले की बात की आपने एक मुहिम भी चलाई थी स्टेडियम में सौंदर्यकरण के लिए पौधे लगवाए थे, क्या वो अभी भी पौधे सही सलामत है? उसकी देख रेख आप करते हो जाके खुद? हाँ, ये हमारे जो भी नौजवान साथी जो टीम के सदस्य हैं, जैसे उसके अंदर बहुत सारे साथी है, पत्रकार साथी है, तो वो सभी उसके अंदर आज भी सहयोग कर रहे हैं और आज वो पौधे हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और आने वाले टाइम में वो उस स्टेडियम के अंदर सौंदर्य का चार चांद लगाने के काम करेगा। अच्छा जी, अगर कोई भी शरारती तत्व जिसने वहाँ पे नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया है तो उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो मेरी आने वाली पंचायत और ग्राम के जितने भी सदस्य हैं और जागरूक युवा साथी हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि गांव में जो बिल्डिंग बन जाती है वो गांव की होती है, ना कि वो सरकार की होती है। वो आम आदमी की होती है, आम इंसान की होती है और वो पैसा होता है वो हमारी जेब से लगा हुआ होता है। तो हमारा हर इंसान का कर्तव्य बनता है कि उसकी देखभाल करें। और मैं आने वाली पंचायत से तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोई भी बिल्डिंग अजय टूट भाज होती है तो मैं उस ग्राम पंचायत को ही दोषी मानूंगा। और जैसे भी मैंने भी पिछले आपने कहा भी आपने क्या एक्टिविटी दिखाई, तो मैंने सोशल मीडिया के द्वारा वो टूट फूट डालने की कोशिश की,
तो उसमें ज़्यादातर तो नहीं कह सकता, पर जो पशु अस्पताल है जी। उसकी जो टूट फूट हुई वो पूर्ण रूप से वो सही कर दी गई है, और वो पशु हॉस्पिटल है वो डॉक्टरों को सौंप दिया गया है। अच्छा हाँ, पीछे एक मुद्दा उठाया गया था जी, दो डॉक्टर है वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी थी, तो उसका सोल्यूशन हो चुका है जी? हाँ जी, वो हो गया है। जो ठेकेदार था उसने डॉक्टरों को हैंडओवर नहीं की थी, अच्छा जी। तो उसके बाद टूट फूट हो गई, और टूट फूट होने के बाद उसको पूर्ण रूप से सही कर दिया गया। अब डॉक्टरों को हैंडओवर कर दिया और डॉक्टर वहाँ जाके अपनी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर वहाँ पे शिफ्ट हो गए, इसका क्रेडिट किसको जाता है जी? ये तो आप जैसे साथियों को और सभी गांव के युवा साथी हैं उनको जाता है, क्योंकि मेरे गांव के जो युवा साथी है बहुत ही ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। और ख़ास करके मैं उन पत्रकार साहिबानों का, आपका, दीपक जी का, इन सभी का मैं धन्यवाद मानता हूं कि वो छोटी छोटी खबरों को न्यूज़ के माध्यम से प्रशासन और सरकार के तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी समस्या को लेकर। समस्या क्या है आपके गांव में? हमारे गांव में समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि गांव में एक हाडा रोडी है जो विवादित है। हालांकि उचित नहीं बनता क्योंकि चुनाव के माहौल में ऐसा मुद्दा उठाना, लेकिन गांव की समस्या है तो उसको उठाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसको कहीं भी शिफ्ट किया जाए, लेकिन वो गांव से काफ़ी दूर शिफ्ट किया जाए। कौन करवा सकता है जी उसको? बदबू की अगर बात करें तो, क्योंकि लोगों ने बोला है भी बहुत ज़्यादा बदबू आती है वहाँ से, बदबू मिटाने का या वहाँ से उठाने का आपका क्या लग रहा है? भी वहाँ पे बदबू ना आए या फिर वहाँ से उठाई जाए? देखो, जो भी बदबू ना आने की बात करी जाए तो बदबू तो आई है, आएगी, लेकिन उसका सलूशन यही है कि वहाँ से हटा दिया जाए और उस जगह पर कोई एक सुंदर सा पार्क लगा दिया जाए। तो मेरा तो यही निर्णय रहेगा। और उठाने की बात की जाए तो जो भी सरपंच हैं उनसे हम, आने वाले जो सरपंच हैं उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हाडा रोडी यहाँ से हटवाई जाए, क्योंकि वहाँ से जो कुत्ते हैं और जानवर है वो हड्डियाँ वगैरह, नज़दीक वाटर वर्क्स पड़ता है तो उसकी डिग्गियों में डाल देते हैं, वो वहाँ जाके उसके अंदर बढ़ जाते हैं। तो वो बीमारी कहीं न कहीं हमारे गांव में आती है। और हमारे गांव में सबसे बड़ी बीमारी एक चीज़ चली हुई है कि अधरंग पता नहीं कब किसको हो सकता है, ये है। तो मैं आने वाले सरपंचों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, हो सकता है पानी चेक करवाया जाए, हो सकता है कहाँ कमी है कि जो गांव के अंदर अधरंग मार जाता है। और पहले जो बात की जाए हड्डा रोडी की, तो हड्डा रोडी के पहले किसने मुद्दा उठाया था? पहले तो ये सुहास सरपंच के टाइम में हाडा रोडी और कहीं शिफ्ट कर दी, और दूसरा पक्ष था वहाँ बनवाने नहीं चाह रहा था, तो वो तो एक विवादित हो गया और वो कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो और क्या मांग है जी शमशान घाट को लेकर, बताइए जी, क्योंकि पहले तो बहुत बढ़िया सौंदर्यकरण था, लेकिन अभी शमशान घाट की जो हालात है वो खस्ता हो चुकी है, उसके बारे में आपका क्या कहना? शमशान घाट के अंदर बहुत अच्छा प्रयास किया था सुहास सरपंच ने, और सुहास सरपंच के टाइम में वहाँ अच्छा खासा माल्य हरियाली और पेड़ पौधे लगाए गए थे। शमशान घाट की सफाई भी प्रॉपर तरीके से चल रही थी और वहाँ कर्मचारी भी रखा हुआ था। लेकिन इस पंचायत में पता नहीं कहाँ कमी रह गई होगी, तो वहाँ कोई कर्मचारी नहीं था, और वो जो उन्होंने बाग या बगीची बनाई थी वो उजड़ सी गई है। और मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले सरपंच हैं वो आज की मांग को देखते हुए वहाँ एक दाह संस्कार वाली भट्टी बनानी चाहिए, ताकि जो हम लकड़ियों से दाग करते हैं तो उसमें लकड़ी ज़्यादा लगती है तो हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, पेड़ पौधे काट काट के वो दाह संस्कार कराना पड़ता है। तो मैं सरपंच से यही गुजारिश करूँगा कि एक भट्टी बनाई जाए। अच्छा जी, और सबसे बड़ी मांग क्या है जी जो आपके गांव में अभी जो आपको लग रहा है भी ये सबसे जो अलग हो? मेरी तो सबसे बड़ी मांग यही रहेगी कि मैं आने वाले सरपंच से गुजारिश करूँगा कि स्कूल के अंदर बैन की व्यवस्था की जाए और स्कूल को प्रॉपर तरीके से चलाया जाए। हम आज भी मीटिंग में जाके आए तो हम 3 या 4 इंसान ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से स्कूल में जा पाते हैं। अच्छा, कौन सा स्कूल की बात कर रहे हो जी? किस में होनी चाहिए बैन, प्राइवेट में या सरकारी में? गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बैन की व्यवस्था करवाई जाए और वहाँ स्कूल का है जो सुंदरीकरण भी करवाया जाए, टाइम टाइम पे उसकी देखभाल की जाए। तो बैन की अगर बात की तो कहाँ बैन होनी चाहिए, गांव में या कोई ढाणियों से जो बच्चियाँ आते हैं उनके लिए? ढाणियों से जो बच्चे आते हैं तो उनको साइकिल मिलती है ना जी?
साइकिल कुछ ही बच्चों की मिलती है, बाकी बच्चे बहुत सारे हैं वो पैदल भी आते हैं या बाइक द्वारा आते हैं। तो छोटे बच्चे जो बाइक लेके आते हैं उनको ध्यान नहीं होता, वो कहीं न कहीं दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। और क्या मांग है जी जो बड़ी हो और सबसे अलग हो? और इससे के अलावा हमारे गांव में 17 वार्ड हैं जी। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो सफाई कर्मचारी है वो 2 हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ सरपंच साहब जो भी आएंगे बन के, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हर वार्ड में एक सफाई कर्मचारी नियुक्ति किया जाए, ताकि गांव के जो युवा है उनको एक रोजगार भी मिल जाए। अच्छा जी, ये तो आपने मुद्दे बताए, ये करवाने लायक भी है। जो सरपंच बनेगा उससे हम, और जो सरपंच का अगर इंटरव्यू करेंगे, जो सरपंच पद के उम्मीदवार होंगे उनका अगर हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे भी ये मुद्दे हैं वो रखने का हम प्रयास करेंगे। तो आप सबसे एक और अलग मुद्दा बताइए जो गांव में अभी किसी ने नहीं रखा हो, ऐसा मुद्दा जी। गांव के अंदर एक मिनी पैलेस होना चाहिए। जो पैलेस की भूमि निभा सके, उसके अंदर हमारी बहन बेटियों की शादी हो सके या छोटा बड़े कार्यक्रम हो सके, और उसके अंदर सारी व्यवस्था हो, टेंट की, बर्तनों की, सारी ऐसी व्यवस्था हो। और इसकी तरफ से सरकार फंड भी देती है। तो यदि हमारे गांव का कोई भी सरपंच बन के आएगा तो वो इस विषय पर काम करेगा तो हम उनको 100% अपना सहयोग देंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपका। बीके न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे को इसे लायक समझा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करूँगा कि बीके न्यूज़ को चैनल को सब्सक्राइबर करें।